एक दिन मैं ध्यान में बैठा था तो भीतर एक सवाल गूंज उठा। अगर मैं ही शिव हूं तो फिर मेरे भीतर वो अपार शक्ति क्यों नहीं है? मैं वो महायोगी क्यों नहीं बन पाया जो हर पल समाधि में है? क्यों नहीं मैं सर्वशक्तिमान हूं? वो अग्नि, वो मौन, वो अथाह गहराई जो शिव में है, वो मेरे भीतर क्यों नहीं जागी? और मुझे यकीन है ये सवाल कभी न कभी आपके भीतर से भी जरूर उठा होगा। आज मैं आपको इसका जवाब एकदम आसान और वैज्ञानिक तरीके से देने वाला हूं। और यकीन मानिए, ये जवाब आपकी सोच ही नहीं, आपकी चेतना को भी बदल सकता है। देखिए, उस दिन ध्यान में बैठा था तो जैसे भीतर से एक आवाज आई, जैसे खुद शिव मुझसे कह रहे हों, तू एक बल्ब है और मैं बिजली। लेकिन जब तक तू अपने भीतर का स्विच नहीं ऑन करेगा, मैं तुझ में होकर भी नहीं चमक पाऊंगा। ठीक वैसे ही शिव हम सब में है, लेकिन जब तक अंदर का स्विच नहीं ऑन होगा, वो शिवत्व, वो शक्ति, वो तेज प्रकट नहीं होगा। अब सोचिए, बिजली हर जगह है, हर घर में, हर कमरे में बल्ब लगे हैं, लेकिन क्या हर बल्ब जलता है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि कहीं स्विच बंद है। बल्ब में ताकत है, क्षमता है, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक ढांचा बना रहेगा, खामोश और अंधेरे में डूबा हुआ। ऐसे ही हम सबके भीतर शिव की शक्ति है, लेकिन जब तक हम भीतर का स्विच नहीं ऑन करते, वो शक्ति सोई रहती है। जब कोई कहता है शिवोहम, यानी मैं शिव हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वही कैलाश पर बैठे त्रिशूलधारी देवता हैं। इसका असली अर्थ ये है कि आपके भीतर भी वही शुद्ध चेतना है, वही साक्षी भाव, वही शांति, वही अनंत मौन जो शिव के भीतर है। शिव वो मौन है जो आपके विचारों के पीछे छुपा है, वो शांति है जो आपकी श्वासों के बीच में टिके हैं, वो चेतना है जो कभी सोती नहीं। अब आइए बात करते हैं असली मुद्दे की। अगर शिव मेरे भीतर हैं, तो फिर वो दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं हमें वो मौन महसूस होता? क्यों नहीं दिखाई देती वो शक्ति, वो शांति, वो चेतना? क्योंकि हमने खुद को सिर्फ एक नाम तक, एक शरीर तक और समाज द्वारा दिए गए रोल्स तक सीमित कर लिया है। बचपन से हमें सिखाया गया, तुम लड़के हो या लड़की, तुम्हारा नाम ये है, तुम इस धर्म से हो, तुम्हारा रोल ये है, बेटा, बेटी, डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आप आत्मा हैं, चेतना हैं, शिव हैं, और हम इन्हीं झूठी पहचानों को सच मानते हुए धीरे धीरे खुद को भूलते चले गए। शिव कभी बाहर नहीं थे, वो हमेशा यहीं थे, आपके भीतर, लेकिन आप उन्हें बाहर ढूंढते रहे। आइए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक आम का बीज है। अब उस छोटे से बीज में एक पूरा पेड़ बनने की शक्ति छुपी है। फल, पत्ते, छांव, सब कुछ उस बीज में मौजूद है, संभावना के रूप में। लेकिन अगर वो बीज जमीन में न बोया जाए, उसे पानी न मिले, धूप न मिले, ध्यान न मिले, तो क्या होगा? वो बीज बस बीज ही बना रहेगा। अंदर शक्ति होते हुए भी वो कभी प्रकट नहीं होगी। और हम भी ठीक वैसे ही हैं। हम भी वो बीज हैं जिसके भीतर पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति है, शिव की चेतना है, अनंत ऊर्जा है। लेकिन हमने खुद को बोया नहीं, हम भीतर नहीं उतरे, हमने ध्यान नहीं दिया खुद पर, और इसलिए वो शक्ति, वो प्रकाश प्रकट नहीं हो सका। शिव बनने के लिए बाहर कुछ पाना नहीं है, बल्कि भीतर जो पहले से है उसे जगाना है। अब आइए एक पल के लिए अपने भीतर देखते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन सोचिए, इन्हें चला कौन रहा है? वो है आत्मा, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसी के कारण सब चल रहा है। शरीर हिलता है, सांसें चलती हैं, मन विचार करता है, क्योंकि आत्मा मौजूद है। और यही आत्मा शिव का निर्गुण रूप है। रूपहीन लेकिन सर्वशक्तिमान, शांत लेकिन सर्वव्यापी। जैसे आत्मा आपके शरीर को चला रही है, वैसे ही शिव इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड शिव का शरीर है और आत्मा शिव का निर्गुण चेतन भाव। वो दृष्टा हैं, जो देखते हैं पर हस्तक्षेप नहीं करते, जो मौन में हैं लेकिन हर जगह उपस्थित हैं। जैसे आपकी आत्मा सब देखती है, वैसे ही शिव इस ब्रह्मांड की आत्मा है। अब बात करते हैं शक्ति की। जो भी हिल रहा है, चल रहा है, बदल रहा है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। आपके भीतर भी वही शक्ति है। आपके 7 चक्र, जैसे ब्रह्मांड के 7 लोक, हर चक्र एक ऊर्जा केंद्र है और उस ऊर्जा को ही कहा गया शक्ति, कुंडलिनी, मां भगवती। शिव मौन है, शक्ति आंदोलन है। शिव चेतना है, शक्ति उसकी अभिव्यक्ति। और जब ये दोनों मिलते हैं, तब सृष्टि चलती है, तब आप पूर्ण होते हैं। तो फिर एक सवाल बार बार उभरता है, अगर मैं शिव हूं, तो फिर मैं शिव जैसा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमने अपनी पहचान शरीर में बांध ली है, नाम में, रूप में, इच्छाओं में उलझा लिया है। जबकि शिव तो निराकार हैं। हम अपने मन के गुलाम हैं और शिव उस मन के भी पार हैं, जहां पूर्ण मौन है और पूर्ण चेतना। हम मोह में सोए रहते हैं और शिव योग में जागते हैं। और हम बस शिव की परछाई हैं। लेकिन जब तक अहम यानी मैं का अहंकार जीवित है, तब तक शिवोहम यानी मैं शिव हूं का अनुभव असंभव है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं शिव क्यों नहीं हूं। सवाल ये है, क्या मैंने खुद को शिव बनने दिया है? क्या मैंने भीतर उतरने की कोशिश की? क्या मैंने अपने मन को शांत किया? क्या मैंने उस मौन को छूने की हिम्मत की, जहां शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं? शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक अनुभव है। और ये अनुभव तब होता है जब मैं मिटता है। और जब वो प्रकट होते हैं, तो आप सवाल नहीं पूछते, क्या मैं शिव हूं? आप बस मौन हो जाते हैं। और उस मौन में शिव मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो यही था, तू ही मुझे भूल गया था।